न्यूज, सच जरूरी है। बावनकुले ने गिरीश बापट के निधन पर जताया शोक, कहा यह न सहन होने वाला दुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मेनस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पुणे के सांसद गिरीश बापट जी का निधन हो गया। 72 साल की उम्र में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। बापट के निधन के बाद राज्य में शोक की लहर है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने बापट के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ उन्होंने इसे न सहन होने वाला दुख बताया है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले जी ने कहा, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक बड़ा नेता आज चला गया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को गिरीश बापट जी ने कई संस्कार दिए। उन्होंने कहा, आज उनकी मौत से पूरा महाराष्ट्र शोकाकुल है। मां महालक्ष्मी से प्रार्थना है कि बापट जी को वह अपने चरणों में स्थान दे। बावनकुले जी ने कहा, गिरीश बापट जी के देश और राज्य में कई चाहने वाले हैं। वह सर्वपक्षीय नेता है। उन्होंने काम करते समय केवल पार्टी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा, उनके कामों की बात करें तो उसका इतिहास बहुत बड़ा है। यही नहीं, उनके राजनीतिक और सामाजिक कामों के लंबे फेरिस्त है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, आज राज्य में पार्टी की जो स्थिति है उसमें बापट जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी आखिरी सांसों तक पार्टी और लोगों के बारे में सोचा और काम किया। उन्होंने आगे कहा, अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि पार्टी उनके विचारों और कामों को आगे बढ़ाए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गिरीश बापट जी के निधन पर गडकरी फडणवीस ने जताया शोक। पुणे के सांसद और भाजपा नेता गिरीश बापट जी का बुधवार को 72 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में आखिरी सांस ली। बापट जी के निधन के बाद से राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर है। पार्टी सहित विपक्षी नेताओं ने बापट जी को श्रद्धांजलि दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी वरिष्ठ भाजपा नेता के निधन पर शोक जताया है। गडकरी ने कहा, पुणे में भाजपा को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया था। गडकरी जी ने ट्वीट में लिखा, गिरीश जी बापट जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जनसंघ के समय से पुणे शहर में विगत 5 दशकों से राजनीति में सक्रिय, विधानमंडल और लोकसभा में मेरे घनिष्ठ सहयोगी, देश के प्रमुख और सक्रिय नेता गिरीश जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने आगे कहा, गिरीश जी ने पुणे में भाजपा को बढ़ाने और मजबूत करने में एक महान योगदान दिया है, जब यह राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए बहुत प्रतिकूल समय था। मृदुभाषी, संवेदनशील और सभ्य जनप्रतिनिधि के रूप में गिरीश जी को हमेशा याद किया जाएगा। गडकरी जी ने कहा, हमने महाराष्ट्र में विधानमंडल में कई वर्षों तक साथ काम किया। वह मेरे बहुत करीबी और पारिवारिक मित्र थे। उनके निधन से जो शून्य पैदा हुआ है वह अपूरणीय है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय को सहन करने की शक्ति प्रदान करो। राजनीति में एक महान और बहुमुखी व्यक्तिमत्व जो पार्टी के प्रति वफादार थे, लेकिन पार्टी से परे घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे, लगातार जमीन से जुड़े हुए थे, का निधन हो गया है। उन्होंने कहा, देश की सत्ता सदन में सांसद के तौर पर उनकी एंट्री जमीनी स्तर से हुई थी। पार्षद, स्थायी समिति के अध्यक्ष, विधायक, मंत्री और बाद में सांसद। वह 2014 से 2019 तक मेरी सरकार के कार्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री रहे। सभी दलों के बीच उनकी उपस्थिति और समन्वय ने उन्हें अवसर कोई भी हो सही रास्ता खोजने के लिए एक आदत दी। पुणे के समग्र विकास पर विचार करते समय श्रमिक और किसान उनके सबसे अंतरंग विषय थे। महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहते हुए उन्होंने अमरावती जिले में कृषि भी की। उन्होंने हर काम में अपनी छाप छोड़ी। पुणे के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने भी एक योद्धा की तरह इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। उम्मीद थी कि वे इससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन आज वे हमें छोड़कर चले गए। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। एक महान सांसद, एक महान वक्ता का निधन हो गया है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उनके परिवार
और सभी कार्यकर्ताओं के दुख में सहभागी हूँ। ओम शांति। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। चौहान दंपत्ति की बड़ी मुश्किलें, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज। युवती के साथ बलात्कार करने मामले में हिंगनघाट पुलिस थाने के निरीक्षक चंपत चौहान और उनकी पत्नी सोनाली चौहान की मुश्किल बढ़ गई है। सोमवार को जिला और सत्र न्यायालय ने इस मामले में आरोपी पीआई की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तारा हिंगोली पुलिस ने सोनाली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पिछले दिनों एक युवती ने चौहान के खिलाफ बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था। युवती ने बताया था कि एक मामले के शिकायत को लेकर वह चौहान से मिली थी, जहां पीआई चौहान ने युवती को न्याय दिलाने की बात कहकर भरोसे में लिया और उसका लगातार शोषण करता रहा। इसको लेकर पिछले दिनों युवती ने पुलिस में इसकी शिकायत की। इसके बाद 6 मार्च को चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक तरफ अदालत ने जहां पीआई की जमानत याचिका खारिज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ पत्नी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कोरेगांव तहसील के सोनके में एक कृषि सरकारी ऋण संस्थान का है। आरोप है कि संस्थान के निदेशकों ने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी कर्ज बांटे हैं। 12 करोड़ रुपए के गबन की शिकायत पर सभी 21 निदेशकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इन्हीं डायरेक्टर्स में से एक है सोनाली चौहान। दस्तावेजों से छेड़छाड़ का भी आरोप है। अब जब चौहान पति पत्नी पर आरोप लगे हैं तो यहाँ काफी हलचल मच गई है। वातर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS